प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोग बताएंगे तर्क भाषा। ये न्याय दर्शन है, तो उसकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें जो है एक रचना है उज्ज्वला। रचना क्या है? तर्क भाषा टीका है, 14 टीकाएं टोटल थी। तो तर्क भाषा की पहली टीका है उज्ज्वला टीका, एक गोपीनाथ की है। किसकी है? गोपीनाथ। उज्ज्वला, गोपीनाथ, तर्क कौमुदी, और ये आपका है दिनकर भट्ट की। दिनकर भट्ट की है तर्क कौमुदी, भास्कर भट्ट की है परिभाषा दर्पण, और वागीश भट्ट की है तर्क भाषा प्रकाशिका। कहा मतलब 3 भट्ट हैं। कौन कौन? तो भास्कर, भगवान सूर्य के नाम पे याद कर लीजिए। कौन कौन? भगवान सूर्य के नाम पे 3 भट्ट हैं। एक हैं दिनकर भट्ट, एक हैं भास्कर भट्ट, एक हैं, अब 2 तो सूर्य जी के नाम पे हो गए, दिनकर भास्कर, एक इसी में वागीश जोड़ लीजिए, वागीश भट्ट। तो ये दिनकर, भास्कर, वागीश, वागीश वाले हैं ये तर्क भाषा प्रकाशिका। ये हो गया। और भास्कर भट्ट का है परिभाषा दर्पण, और आपका दिनकर भट्ट का है ये तर्क कौमुदी। तर्क कौमुदी तो हमको ये चीज़ हो गया। और आपका तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट का भी है, गौरीकांत का भी है, वरुणभद्र का भी है, और हम बता ही चुके हैं वागीश भट्ट का भी है। तो इस तरह से। और तत्व प्रबोधनी ये गणेश दीक्षित का है। तो ये हो गया। अब हम आपको आज बता दे रहे हैं तर्क भाषा 16 पदार्थ। पहला पदार्थ क्या है? प्रमाण। प्रमाण 16 पदार्थ लिख दे रहे हैं। 16 पदार्थ इसमें पूछता है। 16 पदार्थ जाने रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या है? पहला पदार्थ है प्रमाण, फिर है प्रमेय, फिर है संशय, फिर है प्रयोजन। पहला क्या है? प्रमाण। दूसरा है प्रमेय, तीसरा है प्रयोजन, चौथा है संशय। प्रमाण, प्रमेय, संशय, फिर प्रयोजन। चौथा है प्रयोजन। फिर है आपका दृष्टांत, 5वां दृष्टांत। फिर 6ठा है दृष्टांत के बाद सिद्धांत। दृष्टांत के बाद नहीं, दृष्टांत के बाद, हाँ ठीक, सिद्धांत। 6ठा है सिद्धांत। 7वां है अवयव। 8वां है तर्क। 9वां है आपका निर्णय। 10वां है वाद। फिर 11वां है जल्प। 12वां है आपका वितंडा।
13वां है हेत्वाभास। 14वां है छल। 15वां है निग्रह स्थान। 16वां है नहीं 14वां है निग्रह स्थान। 14वां है छल। छल के बाद है आपका 15वां है जाति। फिर 16वां है निग्रह स्थान। इसी हो गया। तो इसको एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। पहला क्या है? पहला है आपका प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह स्थान। इस तरह से आपकी 16 आपकी हो गई पदार्थ। 16 पदार्थ एक बार फिर हम पढ़ दे रहे हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह स्थान। कितने हो गए आपके? 16। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह स्थान। तो ये 16 हो गई। तो अब इसमें प्रमाण क्या है? व्हाट इज प्रमाण? इधर लिख दे रहे हैं। प्रमाण प्रमाकरणम इति प्रमाणम। प्रमाकरणम इति प्रमाणम। प्रमा का करण प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम। ये हो गया आपका। तो प्रमा का कारण प्रमाण है। कहें प्रमेय क्या है? कहें कि प्रमेय प्रमा का कारण प्रमाण है। प्रमेय क्या है? कहें जो प्रमा का विषय है वही प्रमेय है। जो प्रमा का विषय है वही प्रमेय है। कहें संशय क्या है? कहें कि एकस्मिन् धर्मेण विरुद्ध नानार्थ विमर्श संशय। एक धर्म में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के अवमर्श बोध को संशय कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी इसको हम लिख दे रहे हैं। एकस्मिन् धर्माणि विरुद्ध नानार्था विमर्शः संशय। तो संशय हो गया। कहने का आशय ये है कि एक धर्म परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के
अवमर्श को संशय कहते हैं। एक ही वस्तु के बारे में परस्पर विरोध या परस्पर भिन्न भिन्न विशेषताओं का एक साथ ज्ञान संशय है। कहन प्रयोजन क्या है? कहन एन प्रयुक्तः प्रवर्तित तत्प्रयोजनम। प्रयोजन कहन कि एन प्रयुक्तः प्रवर्तते, एन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। ये चीज हो गया। कहने का आशय ये है कि जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य किसी कार्य में प्रयुक्त होता है वही प्रयोजन है। प्रयोजन का अर्थ है प्रवर्तक। प्रयोजन का क्या अर्थ है? प्रवर्तक। प्रवर्तक ये चीज हो गया। फिर आपका आएगा दृष्टांत। कहन दृष्टांत क्या है? ये चौथे नंबर वाला, नहीं पांचवें नंबर वाला। चौथे प्रयोजन है, पांचवा है दृष्टांत। तो यहीं हम निचवा लिख दे रहे हैं इसको भी। तो फिर आपका आ गया क्या? दृष्टांत। दृष्टांत है आपका ये चीज। कहन की वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टांत है। वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। वादी और प्रतिवादी दोनों की, वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत के दो भेद हैं, साधर्म और वैधर्म। साधर्म और वैधर्म। ये चीज हो गया साधर्म और वैधर्म। इस तरह से ये आपका, इसके आगे हम फिर बताएंगे। तो एक वीडियो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।